दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और चेतावनी भरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके हर कार्य में आपका साथ दें। दोस्तों, आपका एक अपना पुराना दुश्मन आपके पीछे लग चुका है, आपकी जान लेना चाहता है और आपके लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रच रहा है। कुछ काली तांत्रिक क्रियाएं भी हैं जो इस शत्रु ने आपके लिए तैयार की हैं और आने वाले समय में यह आपके लिए जाल बुन रहा है। अब यदि आप इसके बारे में सतर्क नहीं हुए और आपने इसका ज्ञान हासिल नहीं किया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, या यूं कहें कि आपका जीवन मृत्यु के समान हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह शत्रु आपका आज का नहीं है, यह बहुत पुराना शत्रु है। लेकिन कुछ समय से यह आपके बारे में भूल चुका था, या यूं कहें कि अपने जीवन काल में व्यस्त हो चुका था, लेकिन अब यह फिर से आपके पीछे लग चुका है। आपकी किसी न किसी बात को लेकर यह बुरी तरह से चिढ़ चुका है और आपकी जान लेना चाहता है। हम ये सारी बातें यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपके ग्रह नक्षत्र, आपके तारे ये बातें बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कोई पुराना छुपा हुआ दुश्मन आपकी जान लेना चाहता है, आपके पीछे पड़ा है। दोस्तों, आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर इन बातों में कुछ प्रतिशत की भी सच्चाई हुई तो यह आपके लिए बेहद जानलेवा होगी। और यदि आपके जीवन को घात नहीं होगा तो कम से कम इतना तो अवश्य हो जाएगा कि यह आपको एक बहुत बड़ी हानि पहुंचाएगा। ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है दोस्तों कि आपको इन सब बातों के बारे में पूरा ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए और पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने प्रारंभ में ही यही कहा था कि चेतावनी भरा है यह वीडियो। इस वीडियो को आप कोई साधारण वीडियो न समझें, यह आपके भविष्य को लेकर बहुत बड़ा ऐलान है, एक बड़ी चेतावनी है। अब समझदारी इसी में है कि इस वीडियो को आप पूरा देख लें और अंत तक इस वीडियो को देखें और इसमें बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं और बहुत बड़े ज्योतिषीय आकलन के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर हम इन सब बातों को कह रहे हैं। तो इन बातों को आप बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया और अनदेखा किया तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की एक बहुत ही भयानक भूल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो हम आपको बता रहे हैं वह आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटेगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल का जीवन पर प्रभाव तो पड़ता ही है। हाँ, ऐसा अवश्य हो जाता है कि किसी जातक पर कम प्रभाव पड़ता है, किसी पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और ऐसा इसलिए होता है कि उसकी प्रारब्ध के और पिछले जन्म के कुछ पुण्य और या फिर पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद या कुल देवी के आशीर्वाद की वजह से उसकी रक्षा हो जाती है। फिर भी ग्रह नक्षत्र की चाल का प्रभाव कुछ प्रतिशत या कुछ हद तक जीवन पर रहता अवश्य है। तो क्यों बिना मतलब में जीवन में परेशानियों का आगमन करवाना, दावत देना। बेहतर यह है कि ज्ञान हासिल किया जाए और सतर्कता बरती जाए, सावधानी बरत ली जाए, तो आप बिल्कुल बाल बाल परेशानियों से बच जाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है, इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा देखना है। तो बिना समय गवाए दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे हृदय के साथ, जैसे कि एक छोटा बालक अपनी माँ को बुलाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको कमेंट में 3 बार लिखना है, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी इस पुकार को माँ भद्रकाली निश्चित तौर पर सुनेंगी और स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाएंगी। और जब माता आपकी रक्षा के लिए आगे आ गई और आपकी रक्षक बन गई तो फिर दुनिया की कोई भी कैसी भी शक्ति हो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि माता आपकी रक्षक बने, फिर आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी माँ की होगी और किसी की नहीं, और आप निडर होकर इस संसार में घूमिए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोग अपना नाम और अपना स्थान जहां पर आप रहते हैं दोनों ही कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजते रहें। शनिवार के दिन जो सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं, उस हवन में पूरे विधि विधान के साथ आपके नाम से आहुतियां करवा दी जाती हैं।
जिन लोगों ने अपने नाम और स्थान लिखकर भेजे हैं और जिनके नाम से आहुतियां हो चुकी हैं, सभी के जीवन में माता रानी की पूरी कृपा हो, सबका उद्धार हो। इसी के साथ साथ हमारा आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बगल में जो लाल रंग का निशान है उसे आप दबा दें और वह सब्सक्राइब हो जाएगा। उसी के बगल में एक घंटी का निशान है, उसे भी अवश्य दबा दें। दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल ही फ्री है, आपका एक भी रुपया इसमें नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कि आप लाखों करोड़ों का मनोबल हमें दे देंगे और हम और भी अधिक मेहनत के साथ आपके जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करने लगेंगे। तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के घंटी के निशान को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको आपके जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और चेतावनी देने जाएं, इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको कुछ विशेष सावधानियां रखना ऐसे समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो आपके लाभ के स्थान पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो आपको हानि के भाव में बैठकर बहुत बड़ी हानि पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में आपके लिए कुछ जरूरी कार्य करना बहुत आवश्यक हो जाता है और कुछ चीज़ों से आपको बिल्कुल पल्ला झाड़ लेना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपनी बातों को कभी किसी पर भी ना थोपें, भूल कर भी किसी से बहस ना करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, नहीं तो निश्चित तौर पर किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा और यह झगड़ा बढ़कर बहुत आगे तक जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें मोल ले लेगा। इसी प्रकार हम आपको बता दें कि आपकी जो लव लाइफ है या दाम्पत्य जीवन है, इसके बीच किसी तीसरे आदमी को बिल्कुल भी ना आने दें। जी हाँ दोस्तों, जब कोई तीसरा व्यक्ति इस जीवन के बारे में, यानी आपकी लव लाइफ के बारे में और आपके दाम्पत्य जीवन के या जीवन साथी के बारे में आपसे कुछ कहे, तो आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें दोस्तों, क्योंकि वे भड़काऊ बातें हैं और आपके रिश्ते को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगी। आप अपने साथी के मन को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करें और बिल्कुल भी उसके ऊपर अपनी धौंस जमाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी उससे अकड़ ना दिखाएं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आपका प्रेमी जीवन, दाम्पत्य जीवन सुंदर तब तक ही रहेगा जब तक कि आप झुक कर रहेंगे, अपने जीवन साथी और अपने प्रेमी की बात मानकर प्रेम के साथ रहेंगे। हालांकि आप अपनी मर्जी भी मनवा सकते हैं, लेकिन प्रेम से। दोस्तों, आपके अंदर एक कमी है कि आप बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, क्रोध दिखाने लगते हैं, जरा जरा सी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं और आपका ईगो हर्ट होने लगता है। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपका जीवन, आपका रिश्ता दोनों ही खतरे में आ जाएंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों हम आपको और बता दें कि आपको जीवन के लिए नई ऊर्जा, प्रेरणा और सलाह सब कुछ आपके प्रेमी या फिर आपके जीवन साथी से आपको सर्वोत्तम प्राप्त होता है। जब भी आप निराश होते हैं, आपका जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाता है, आपका प्रेमी आपका मनोबल बढ़ाता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। लेकिन ये सब होगा तभी जब आप स्वयं अपने रिश्ते की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे और अपने दम पर अपने रिश्ते को निभाएंगे। तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यहीं से आपके जीवन की सुंदरता का रास्ता खुलता है। इसे आप मानकर चलिए दोस्तों। दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों आपके लिए यह रहेगी कि आपके कार्यस्थल पर परेशानियां बहुत अधिक आएंगी। कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी जिनका हल ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपका दिमाग ही हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इन परेशानियों के समाधान ढूंढने में बहुत अधिक परेशानी आएगी, बहुत अधिक चिंताएं आएंगी। लेकिन हम आपको बताएं कि जो परेशानी आप हल न कर पाएं, उन परेशानियों को आप आज छोड़ दें, कल नए दिन के साथ नए समाधान निकल कर आएंगे। यदि आप उन परेशानियों की चिंताएं लेकर बैठ जाएंगे तो आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे और अपने जीवन को स्वयं तहस नहस कर लेंगे। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो जरूरी काम है वो आपके छूट जाएंगे। तो जितनी परेशानी आप हल कर सकते हैं, जिन समस्याओं के समाधान आपको मिलते हैं, उन्हें आप ले लें और जिनके नहीं मिल पा रहे हैं उनकी चिंता अपने दिमाग से निकाल दें। अगले दिन आपकी उन समस्याओं का समाधान निकल कर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने आप आपको समाधान सूझेगा और आप निर्णय ले पाएंगे। एक और भविष्यवाणी यह रहेगी कि बिना तथ्यों की जानकारी के आप अपने मन में कोई भी विचार न लाएं। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में आपसे कोई कुछ कहता है कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो आप उसका बिल्कुल भी यकीन न करें जब तक कि आप खुद जांच परख ना कर ले। क्योंकि हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी राशि के जातकों के जितने मित्र होते हैं उससे कहीं अधिक शत्रु होते हैं। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आपके शत्रु आपके मित्रों में ही छुपे होते हैं।
ऐसे में आपको यह पता ही नहीं लग पाता कि कौन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है और कौन आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। होता यह है कि कभी कभी आप ऐसे कार्य कर जाते हैं, खुद ही ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है। और उन निर्णयों का आधार यह था कि किसी व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया था, आपको कुछ कहा था, बताया था, जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा व्यवहार किया, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको पछताना पड़ा। तो आंख बंद करके किसी की भी बात का आपको भरोसा नहीं करना है, पहले जांच परख करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपके रिश्तों पर आंच आएगी। जो आपके प्रेमी हैं वो आपसे दूर जाएंगे और आपके शत्रु बली होंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में आपकी सतर्कता ही आपका बचाव होगा दोस्तों। रुपए पैसे की खींचतान रहेगी। पैसे की कमी की वजह से आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाएगा। कोई ऐसा काम जो कि पैसे की कमी की वजह से रुक जाएगा, जिससे आपको मानसिक पीड़ा सहनी पड़ेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका जो अभी समय चल रहा है, ग्रहों की जो चाल है वो इस बात का संकेत दे रही है कि लोग आपसे मीठा बोलकर अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी बातों में उलझाएंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और आपको फुसलाकर आपके शोषण करेंगे, आपके संसाधनों का प्रयोग करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके रुपए पैसे का दुरुपयोग करेंगे। तो आपको बचकर रहना है। जब कोई अपना दुखड़ा आपके सामने आकर रोता है, आपके सामने निवेदन और विनती करता है, मदद मांगता है, तो यूं ही बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे ना बढ़ें। सोच समझकर आगे बढ़ें। थोड़ा विचार कर लें कि जिसके लिए आप कार्य करने जा रहे हैं, जिसकी मदद करने जा रहे हैं, उसका पहले आपके साथ कैसा बर्ताव रहा है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। वरना अनावश्यक बोझ आपके मन पर रहेगा और परेशानियां आपको घेर कर रहेंगी। ऐसे में कुछ आपके रिश्ते नाते ऐसे भी हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, यानी कि आप उनके साथ मधुरता लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यह रिश्ता मीठा रहे, अच्छा रहे, लेकिन यह बन नहीं पा रहा है। किसी न किसी बात को लेकर आपकी खींचतान हो जाती है। तो आपको इस रिश्ते की बागडोर भगवान के हाथ में छोड़ देनी है और प्रयास करना बंद कर देना है। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ यदि भगवान ने अच्छा सोचा है तो यह रिश्ता मीठा हो जाएगा, और यदि भगवान ने कुछ और सोचा है तो वह हो जाएगा। इसे भगवान की मर्जी मानकर ही चलें। आप व्यर्थ के प्रयास ना करें, अन्यथा आप खुद मानसिक पीड़ा झेलेंगे और दूसरे व्यक्ति के जीवन को भी परेशानी में डालेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा बुद्धिमानी के साथ काम लें। अब समय आ गया है कि हम आपको बता दें कि कौन है वह शत्रु जो पिछले काफी समय से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, या यूं कहें कि अपने जीवन की निजी परेशानियों से उलझा पड़ा था, आपको बिल्कुल ही भूल चुका था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन काल में कि उस शत्रु का आपके ऊपर फिर से ध्यान चला गया है। अब वह शत्रु आपके पीछे लग चुका है। दोस्तों, यह एक ऐसा शत्रु है जो मन से बहुत अधिक काला है, लेकिन ऊपर ऊपर से यह मीठा दिखता है। आपसे यह मीठा मीठा बर्ताव करता है, लेकिन यह आपके हित के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि यह शत्रु काली क्रियाओं को करने से भी पीछे नहीं हटता। कई प्रकार की काली नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं को यह शत्रु करवाता रहता है। इसी की वजह से आपके जीवन काल में पिछले लंबे समय से खींचतान का माहौल रहा, परेशानियों की स्थिति बनी। इसी की वजह से आपका जीवन कई बार खतरे में पड़ा और आपने यह समझने में बहुत देर कर दी। लेकिन अब आपको फिर से सतर्क हो जाना है। हम आपको इस शत्रु के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, इसका नाम बताएंगे और यह कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखते रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको इस शत्रु से बचने का एक महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, और यह उपाय होगा एक रक्षा कवच जो आपके आसपास और आपके घर में एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करेगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को, नकारात्मक ऊर्जा को आपके ऊपर आने से रोक देगा। जी हाँ दोस्तों, ये यूं कहें कि वापस लौटा देगा। ऐसा इसलिए आवश्यक है दोस्तों क्योंकि आप अब भी हमारे कहने के बाद भी सब कुछ समझने में असमर्थ रहते हैं। हम आपको बहुत समझाते हैं, हर एक बात विस्तार से बताते हैं, लेकिन या तो आप इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और यदि गंभीरता से लेते भी हैं तो जो हमारे द्वारा बताए गए उपाय हैं उन्हें आप ठीक से आजमा नहीं पाते हैं, हमारी बातों को आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि आप मन के इतने भोले भाले हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी गलतियों को दोहराते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा सतर्कता से काम लें। अब समय आ गया है कि आपको कठोर निर्णय लेने होंगे, जैसे कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अब समय आ गया है पार्थ, शत्रु
आपके सामने है और यह शत्रु कोई और नहीं आपका अपना ही है। अब शस्त्र उठाओ और हमला करो, अन्यथा जान चली जाएगी, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। यही आपका भी समय है दोस्तों। अब आपको भी शस्त्र उठाना है, लेकिन दोस्तों आपके शस्त्र होंगे आपकी बुद्धिमानी और आपके विचार। आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। अब आपको इसे उठा लेना है और संभल कर रहना है दोस्तों। दुश्मन आपके पीछे लग चुका है। ऐसे में हम आपको एक सर्वोत्तम सलाह देना चाहेंगे दोस्तों। आपको जितना हो सके उतना आध्यात्मिक बनना है, धार्मिक बनना है। हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको निश्चित तौर पर करना ही है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं और जागृत भी हैं। यदि आप एक बार भी सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेते हैं, एक हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मान कर चलिए कि हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं। तो हमारा आपसे बस यही कहना है कि कम से कम आपको एक बार हनुमान चालीसा पाठ दिन में अवश्य करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपकी राशि के जातकों की रक्षा के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आपके उस शत्रु का नाम। आपके उस शत्रु की राशि वृश्चिक है और उस शत्रु का नाम जा से शुरू होता है। यकीन न आए तो आप अपने आसपास थोड़ा सा विचार करके देखिए। जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं उनमें ऐसा कोई व्यक्ति निश्चित तौर पर है जो आपको घात पहुंचाना चाहता है और आपकी जीवन को समाप्त करना चाहता है। दोस्तों आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। निश्चित तौर पर आप अपने जीवन का सही आकलन करें, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब ऐसे में कुछ जातक तुरंत यह सवाल पूछेंगे कि क्या सभी जातकों के जीवन में एक जैसी घटना घटेगी? क्या सभी जातकों का शत्रु एक ही व्यक्ति है, एक ही राशि का व्यक्ति है? तो आपके मन में ऐसा प्रश्न आना बिल्कुल ही जायज है, आना भी चाहिए। तो दोस्तों इसका समाधान हम आपको बताते हैं। जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वह आपकी राशि के आधार पर दे रहे हैं और आपकी राशि में जो ग्रहों की चाल है वही हम आपको बता रहे हैं। अब ग्रहों की चाल का आपके ऊपर फर्क तो पड़ता ही है, किसी पर कम और किसी पर ज्यादा। दोस्तों आपके प्रारब्ध कैसे हैं, आपके पुरखे पूर्वजों का आपको आशीर्वाद कैसा मिल रहा है, आपकी कुलदेवी आपके रक्षक हैं कि नहीं है। यदि सब कुछ आपके लिए सकारात्मक है तो फिर ग्रह नक्षत्रों की चाल का आपके ऊपर आंशिक प्रभाव होगा और आपका शत्रु जो हम आपको बता रहे हैं वह आपको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाकर ही पीछे हट जाए। लेकिन यदि आपके शत्रु बली हैं और आपके पुरखे पूर्वज या यूं कहें कि आपके आसपास कोई रक्षा कवच नहीं है, तो फिर आपको बड़ा घात पहुंचेगा। और जो हमने आपके शत्रु का नाम बताया है वह भी आपकी कुंडली के, आपकी राशि के आधार पर बताया है। अब हो सकता है कि आपका शत्रु का नाम कुछ और भी हो, क्योंकि फिर से बात वही आ गई कि आपके प्रारब्ध कैसे हैं, आपके पुण्य प्रताप कैसे हैं, सब चीजें आपके जीवन में मायने रखती हैं, सबका प्रभाव होता है। लेकिन दोस्तों जो आपके जीवन में घात चक्र बन रहे हैं और इसका प्रभाव बन रहा है वह तो निश्चित तौर पर रहेगा। शत्रु का नाम पृथक हो सकता है परंतु प्रभाव पृथक नहीं होगा। पीड़ा तो आपको सहनी ही होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन निश्चित तौर पर सहनी ही होगी। दोस्तों हम लिख कर दे सकते हैं यह बात, क्योंकि यह हम नहीं कह रहे, आपके ग्रहों की चाल कह रही है। तो बेहतर यह होगा कि क्यों व्यर्थ की बातें अपने दिमाग में लाई जाएं, हमारे कहने से ही सही, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता यदि बरत ली जाए और कुछ उपाय यदि कर लिए जाएं तो बुराई ही क्या है। जीवन में यदि कोई परेशानी आने को होगी भी तो वह कट जाएगी, और नहीं आने को होगी तब भी देवी देवताओं का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा, जो आगे चलकर आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेगा और अन्य प्रकार की परेशानियों से आपको रोक कर रखेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप खुद ही समझिए कि अच्छे काम को करने में कोई बुराई नहीं है। इसे एक बार नहीं 4 बार भी करना पड़े तो कर लो, कोई पैसे थोड़े ही लग रहे दोस्तों। आपके घर में जो सामान मौजूद है बस उसी सामान का प्रयोग करना है और आपका रक्षा कवच तैयार करना है। तो अब उम्मीद है कि इन सब बातों को आप समझ चुके होंगे और जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं इन बातों का महत्व भी आप जान चुके होंगे। तो अब ठंडे दिमाग से सुनिए कि क्या है उपाय और कैसे आपको अपनी रक्षा करनी है। एक सबसे बड़ी रक्षा है जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो एक लौंग का जोड़ा निश्चित तौर पर अपनी जेब में डालकर निकलें और एक पान का छोटा सा टुकड़ा चबाते हुए घर से बाहर निकलें। और जब आप घर में पुनः प्रवेश करें तो उस लौंग के जोड़े को पीछे की ओर फेंक दें। जी हाँ दोस्तों, पीछे मुड़कर न देखें। और जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो एक नियम बना लें कि हमेशा अपने हाथ पैर धोकर कुल्ला वगैरह कर कर घर के अंदर प्रवेश करें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि घर के अंदर आएँ, बाथरूम में जाएं, थोड़ा बहुत पानी अपने ऊपर छिड़कें और अपने हाथ पैर धोएं। उसके बाद अपने
पूरे घर में घूमें, यानी कि अपने बेडरूम वगैरह में जाएं। यह एक अच्छी आदत है। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके साथ आई होगी वह टल जाएगी, कट जाएगी। ऐसा करने से आपको कई और फायदे भी होंगे जो कि सकारात्मक होंगे, जीवन को सुंदर बनाने वाले होंगे, लेकिन उनके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम आपकी रक्षा कवच के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी भी मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग करना है और इस प्रयोग से आपका हमेशा हमेशा के लिए रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। आपको एक लाल रंग का धागा लेना है और मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक आटे का दीपक जलाना है। गाय के घी से दीपक जलना चाहिए दोस्तों। और आपको 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही साथ धागे में 9 गांठें लगा लें और हर एक चालीसा के पाठ के बाद उस गांठ पर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर लगाते जाएं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार 9 पाठ के साथ ही 9 गांठों पर सिंदूर लग जाएगा। अंत में आप बजरंग बाण का पाठ करें और महिलाओं के लिए बजरंग बाण का पाठ निषेध है तो उन्हें यह नहीं करना है दोस्तों। अब इसी के साथ साथ हनुमान जी का एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है जो कि आपकी संपूर्ण रक्षा करेगा और आपको किसी भी प्रकार के कष्ट से बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक शक्तियों से आपकी पूरी तरह से रक्षा करेगा। तो यह मंत्र थोड़ा सा बड़ा है तो आप इस मंत्र को ध्यान से सुने और कॉपी पेन लेकर बैठें और इसे नोट कर ले दोस्तों। आपको इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना है यह हम आपको अभी बताने वाले हैं। पहले आप इस मंत्र को देखें। यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा, तो ध्यान से सुने। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हाराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है बस। यह बहुत ही शक्तिशाली दोस्तों मंत्र है और यह अपने आप में जागृत मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह एक स्वयं सिद्ध मंत्र है दोस्तों। तो आपको इस मंत्र को 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है और जो आपने 9 गांठ लगाकर हनुमान चालीसा का एक बंधन बनाया है उसे आपको अपने शरीर पर कहीं भी बांध लेना है। अपने गले में आप बांध सकते हैं, अपनी कलाई पर, दाहिने हाथ की कलाई पर बांध सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर से जब भी बाहर निकलें तो आप इस मंत्र का एक बार जाप करके निकले। बस एक बार आपको यह मंत्र बोलकर अपने घर से बाहर निकलना है। फिर दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति या किसी भी प्रकार का नजर दोष वगैरह हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपने मंत्र को अच्छी तरह से देख लिया है, उसे याद कर लें और इस मंत्र को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लें। यह मंत्र आपके लिए एक संजीवनी बूटी जैसा कार्य करेगा दोस्तों। आप इस मंत्र का प्रभाव जिस दिन आप बोलेंगे उसी दिन से महसूस करेंगे। तुरंत ही आपके आसपास का माहौल बदलने लगेगा, लोगों की सोच और नजरिया पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा दोस्तों। कई फायदे हैं इस मंत्र के। आप बस इसका प्रयोग करना शुरू करें, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार के फायदे हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अब इस जानकारी का आपको प्रयोग करना है और अपने जीवन को सुंदर और स्वर्ग जैसा खूबसूरत बना लेना है। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो, जय बजरंग बली रक्षा करो अवश्य लिखें। मां भद्रकाली और हनुमान जी आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगे, आपके सहाय होंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।